बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए भगवान का भजन गा लें। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहे ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे ही हाथों नाथ सारी व्यवस्था, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे ही दिन हैं, तुम्हारी ही रातें, कृपानाथ सब है, तुम्हारी कृपा से। न एक प्रभु प्रेम मैं पावन गहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। कथाक्रम चल रहा है। सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी को बड़ी सुंदर आज्ञा दी वन में जाने के लिए। कहते माता जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु के पास भागे, बड़े शीघ्रता से भागकर गए। लखन जहाँ जानकी नाथू, उभय मन मुदित पाई प्रिय साथू। गए, प्रभु के पास गए, बड़े प्रसन्न हुए। राम जी के, सीता जी के चरणों की वंदना की और तीनों लोग चलकर महाराज दशरथ के महल में आए। इधर आपस में नगर की स्त्री पुरुष बात कर रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बिगाड़ दिया। सबके कहते मन बड़ा दुखी है, सब दुबले हैं, उदास हो रहे हैं, बड़े व्याकुल हैं, हाथ मीचते हैं, सिर धुनते, पछताते हैं, जैसे बिना पंख के पक्षी। महाराज के दरबार में सब एकत्रित हैं, बड़ी भीड़ है। महामंत्री सचिव सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ को उठाकर बैठाया। राम जी आए हैं, बताया। सीता समेत कहते दोनों पुत्रों को देखकर महाराज अवधेश बड़े
बड़े व्याकुल हैं, बार बार हृदय से लगाते हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। प्रभु ने देखा कि मेरे पिता महाराज बड़े दुखी हैं, तो नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुबीर बिदा तब मांगा। प्रभु ने समझा कि मेरे पिता महाराज को बड़ा, जितनी देर यहां रहेंगे बड़ा कष्ट होगा। चरणों में सिर नवाकर विदा मांगी। हे पिता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज्ञा दीजिए, हर्ष के समय शोक मत कीजिए। महाराज दशरथ ने उनको हाथ पकड़ कर बैठा लिया और आज उन्होंने गजब की बात कही। महाराज दशरथ ने कहा, हे तात, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि जो श्री राम है ना, ये चराचर के स्वामी हैं। शुभ अशुभ कर्म तो कहते हैं ईश्वर देता है ना, हृदय में विचार कर उसका फल देता है कर्म के अनुसार, जो जैसा करता वैसा पाता है। लेकिन यहां तो बात ही कुछ और है, अपराध कोई और कर रहा है, उसका फल कोई और भोग रहा है। बड़ी भगवान की लीला विचित्र है। महाराज दशरथ ने सब प्रकार से प्रयास किया राम जी को रोकने का, लेकिन नहीं रुके। सीता जी को समझाने लगे, हृदय से लगाया। वन में बड़ा दुख है कहकर सुनाया। सासु ससुर पिता के पास रहने के सुखों को बताया। लेकिन सिय मनु राम चरण अनुरागा, घरु न सुगम बन विषम न लागा। परंतु सीता जी का मन तो भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में अनुरक्त है। उन्हें कैसे वन भयानक लगेगा, घर अच्छा नहीं लगेगा उन्हें तो। और ने भी सीता जी को समझाया, तुम्हें तो वनवास नहीं दिया गया है, जो तुम्हारे सासु ससुर कहें उस बात को मानो। लेकिन सीता जी कोई उत्तर नहीं देती। इसी बीच में कहते हैं महारानी कैकेयी मुनियों के वस्त्र आभूषण, माला मेखला कमंडल लाकर राम जी के सामने रख दिया और कहा कि राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो, शील स्नेह नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जाने के लिए वन कभी नहीं कहेंगे। ऐसा इस प्रकार जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। महाराज दशरथ बात तो सुन रहे हैं, उनको बाण के समान उनकी बातें लगी। लेकिन प्रभु ने तो तुरंत मुनि का वेश बनाया और माता पिता को सिर नवाकर पत्नी सीता, भाई छोटे लक्ष्मण जी के साथ चल पड़े। और निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाढ़े, देखे लोग बिरह दव दाढ़े। भगवान राजमहल से निकलकर वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जाकर खड़े हुए। देखा कि वहां बड़ी भीड़ है, लोग बड़े दुखी। सबको प्रिय वचन कहकर प्रभु ने समझाया। ब्राह्मणों की मंडली को बुलाकर गुरु महाराज से उनको वर्ष भर का राशन दिलवाया। याचकों को दान मान संतुष्ट किया। दासियों को बुलाया प्रभु ने। गुरु महाराज को सौंप कर कहा कि इन सब के माता पिता के समान आप इनकी सार संभाल कीजिएगा। बार बार प्रभु हाथ जोड़कर सबसे बड़ी विनती करते हैं कि सोई सब भांति मोर हितकारी, और जे हिते रह ये भुआल सुखारी। सब प्रकार से मेरा वो हितकारी है, वही मित्र होगा जिसकी चेष्टा से महाराज दशरथ सुखी रहे। माताएं मेरी विरह में बड़े कष्ट में हैं। हे पुरवासियों, कुछ ऐसा करो कि मेरी माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। प्रभु सबको समझाकर गणेश जी, पार्वती जी, महादेव जी को मनाकर प्रभु चल पड़े। भगवान के चलते समय बड़ा विषाद हो गया, बड़ा विषाद हो गया। इधर मूर्छा गई। महाराज दशरथ जागे, सुमंत्र जी को बुलाकर कहा कि रथ लेकर सखा जाओ। और वो दोनों मेरे सुकुमार बड़े सुकोमल हैं, उनको जानकी जी बड़ी कोमल हैं,
रथ में बिठाकर वन दिखलाकर 4 दिन बाद लौट आना। यदि राम जी दोनों भाई न लौटे तो सीता को, मिथिलेश कुमारी को ले आना अवश्य। जब वन देखकर डरे ना तो मेरी बात, मेरा संदेशा उनसे कहना, कभी पिता के घर, कभी ससुर, जहां उनकी इच्छा हो। कहते हैं अगर उपाय करना सीता लौट आए तो मेरे प्राणों का सहारा हो जाएगा, अन्यथा तो मेरा मरण सत्य है। उनकी आज्ञा पाकर सुमंत्र जी रथ लेकर नगर के बाहर आए जहां पर प्रभु थे। महाराज दशरथ की बात समझाकर बताकर विनती करके राम जी को रथ पर चढ़ाया, चल पड़े। कहते हैं जब प्रभु चल पड़े तो सारे लोग, प्रभु चले तो अवध तो अनाथ हो गया, सब लोग व्याकुल होकर प्रभु के साथ हो। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं। कहते भगवान कृपा सागर सब अयोध्या वासियों को बहुत प्रकार से समझाते हैं, लौट भी पड़ते हैं लेकिन फिर आने लगते हैं। फिर ही प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। लौट तो पड़ते हैं लेकिन फिर प्रभु की याद आती, फिर लौट पड़, फिर आने लगते हैं। इस तरह सब लोग साथ में प्रभु के लग लिए। पूरी अयोध्या इस समय शोभाहीन हो गई है, पशु पक्षी सब बड़े दुखी हैं। सब ने मन में विचार किया कि जहां राम है वहीं सारा समाज है, बिना रघुनाथ की अयोध्या में हम लोगों का क्या काम है। इस प्रकार सब सोचकर कहते देवताओं को दुर्लभ ऐसे सुख को छोड़कर प्रभु के साथ चल पड़े। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहीं कीति नहीं। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि जिनका राम जी के चरण कमल में प्रेम है, प्रिय हैं, भगवान के चरण कमल जिनको प्रिय हैं, उन्हें विषय भोग कैसे बस में कर सकते हैं। बच्चों बूढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग प्रभु के साथ लिए चल पड़े। पहले दिन तमसा तीर्थ पर निवास हुआ। भगवान ने देखा कि प्रजा सब प्रेम के बस में है, बड़ा इनको कष्ट होगा, दुख होगा। भगवान बड़ी करुणा में सबको फिर वहां पर बड़े कोमल सुंदर वचन करके प्रभु ने समझाया, धर्म का उपदेश दिया, लेकिन तब भी लोग लौटाने से नहीं लौटते। हुआ इसके बाद क्या कि सब लोग थके हुए थे, सब सो गए। प्रभु ने कहा कि अब और किसी दूसरे उपाय से बात न बनेगी। हे तात, ऐसा कीजिए कि रथ को खोज मारकर चलो, ऐसा रथ चलाओ कि उसके पहिए का पता न चले। भगवान सबको सोते छोड़कर शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर सब छिपाकर, इधर उधर खोज को छिपाकर के रथ के पहिए न दिखाई पड़े, वहां से प्रभु चल पड़े। प्रातः काल हुआ, रघुनाथ जी चलेंगे, बड़ा शोर मच गया। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, और राम राम कहीं चहु दिशि धावहीं। जब उठे लोग तो प्रभु तो नहीं है, रथ किधर गया पता नहीं चल रहा है। हा राम 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 पुकारते हुए चारों तरफ लोग दौड़ते हैं। बड़े दुखी हो गए, आपस में बात करते हैं कि प्रभु ने हमें इसलिए छोड़ दिया कि हमें बड़ा कष्ट होगा ना, लेकिन प्रभु के जाने के बाद हमारे प्राण तो निकले नहीं। कहते हैं वो अपने की निंदा करते हैं, मछली की सराहना करते हैं। कहते हैं रघुनाथ के बिना इस जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार रोते बिलखते सब श्री अवध आए। बड़ा विषम वियोग है, उसका वर्णन नहीं हो सकता है। राम जी के दर्शन के लिए कि 14 वर्ष बाद उनके फिर तो लौट कर आएंगे, नियम व्रत करने लगे। इधर प्रभु सीता सचिव सहित दो भाई, सिंह बेरपुर पहुंचे आई। सीता जी मंत्री सुमंत्र जी सहित दोनों भाई सिंहबेरपुर पहुंचे। बड़ा सुंदर दर्शन। उतरे राम देव सरि देखी, कीन्ह दंडवत
हरस बिसेखी। प्रभु जैसे गंगा जी के दर्शन किया, प्रभु उतर पड़े वहां पर रथ से नीचे और दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी, सीता जी ने भी गंगा मैया को प्रणाम किया। प्रभु बहुत सुखी हुए और गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। गंगा जी कहते हैं समस्त आनंद मंगलों की मूल है, सब सुख को करने वाली, पीड़ा हरण करती। भगवान ने एक कथा प्रसंग कहकर गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। मंत्री को, लक्ष्मण जी को, सीता जी को देव नदी गंगा जी की महिमा प्रभु सुना रहे हैं। मज्जन कीन्ह पंथ श्रम गयेऊ, असुचि जल पियत मुदित मन भयेऊ। भगवान ने स्नान किया, सारा मार्ग की थकावट मिट गई। जैसे ही पवित्र जल को पिया, मन प्रसन्न हो गया। बड़ा सुंदर दर्शन गोस्वामी जी का। जो भगवान शुद्ध हैं, सच्चिदानंद हैं, वही भगवान राम जी मनुष्यों जैसा चरित्र कर रहे हैं ना। गंगा जी में स्नान करके कहते हैं मन बड़ा शुद्ध हो गया। जिन भगवान को स्मरण करने से भव भय मिट जाता है, ऐसे भगवान। इधर जब प्रभु वहां पर पहुंचे, ऐसी खबर कि महाराज प्रभु श्री राम यहां पर आए हैं सिंहवेदपुर। निषाद राज को जब पता चला तो कहते हैं फल फूल सब लेकर, उपहार के सामान लेकर, वस्तुएं लेकर प्रभु के पास आया, दंडवत किया। भगवान को देख रहा है, बड़े स्नेह के वश से प्रभु ने अपने पास बिठाया, कुशल पूछा। निषाद राज कहता है प्रभु अब तो आपके चरण कमलों के मेरे दर्शन हो गए, इसलिए मैं तो बड़े भाग्यवान की गिनती में आ गया। हे देव, ये धरती, ये धन, ये घर सब आपका है। मैं तो नीच परिवार सहित आपका सेवक हूं। ऐसा कीजिए प्रभु, हमारे सिंहवेदपुर में जरा पधारिए, हमारी इस दास को प्रतिष्ठा बढ़ाइए प्रभु, जिससे मेरी लोग भाग्य की बड़ाई करें। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही। पिताजी ने मुझे आज्ञा कुछ और दी है। पिताजी ने मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत वेश धारण कर वन में रहने के लिए कहा है। गांव के भीतर जाना ठीक नहीं है। जब ये बात निषाद राज ने सुनी, बड़ा दुखी हो गए। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के रूप को जब देखते, गांव के स्त्री पुरुष सिंहवेदपुर के आपस में चर्चा करते हैं कि वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन भेज दिया है। कोई कहता नहीं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें तो नेत्रों का लाभ मिल गया। इस तरह की बातचीत हो रही है। प्रभु ने वो रघुनाथ जी ने जाकर वो केवट ने प्रभु को स्थान दिखलाया जहां प्रभु रात्रि को विश्राम करेंगे। केवट सारी व्यवस्था किया, पत्तों की कोमल सुंदर साथरी बना दी, कंदमूल फल इत्यादि दे दी, ला कर दिया प्रभु को जल भर के। सीता जी सुमंत्र भ्राता सहित प्रभु ने कंदमूल फल खाकर विश्राम किया। लक्ष्मण जी प्रभु के पैर दबाने लगे। प्रभु को सोते जानकर लक्ष्मण जी वहां से उठे। सुमंत्र जी ने सोने के लिए कहा और कुछ दूर पर धनुष बाण लेकर पहरेदारी में बैठ गए। इधर निषाद राज भी अपने विश्वास पात्र लोगों को पहरेदारी के लिए नियुक्त करके लक्ष्मण जी के पास बैठा। प्रभु को देखा, सोचने लगा, विषाद, बड़ा दुखी हो गया कि जो महाराज दशरथ के राजमहल में ऐसा सुख सुविधा में सोने वाले मेरे प्रभु आज वो जमीन पर सो रहे हैं, पृथ्वी पर सो रहे हैं। बड़ा दुखी है प्रभु। वो सब देखकर वही बात सोचने लगता है कि इतनी सुंदर व्यवस्था वहां पर, और वही सीताराम, तेसिए राम साथरी सोए, अश्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। वही साथरी पर कुश की सैया पर सोए हैं प्रभु, और कहते हैं कि बिना वस्त्र के देखे नहीं जाते हैं।
जिन प्रभु की माता पिता कुटुंबी प्रवासी मित्र दास दासियां अपने प्राणों की तरह सार संभाल करते थे, आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिन जानकी जी के पिता जनक जी हैं, ससुर जिनके कहते हैं इंद्र के मित्र दशरथ जी हैं, राम जी जैसे पति, वही जानकी जमीन पर सो रही है। सिय रघुबीर की कानन जोगू और कर्म प्रधान सत्य कहें लोगू। सीता जी राम जी क्या बन के योग्य है? लोग सच कहते हैं कि कर्म प्रधान है। कहते कैकेयी राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी कुटिलता की, जिन्होंने रघुनंदन श्री राम जी जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। बड़ा दुखी हो गया निषाद राज, उसके नेत्र में अश्रु है। लक्ष्मण जी समझाते हैं निषाद राज को, वेदांतिक बातें कहकर समझा रहे हैं कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग हो वियोग हो, भले बुरे भोग हो, शत्रु मित्र उदासीन कहते तो सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु हो, संपत्ति विपत्ति, जहां तक जगत के जितने जंजाल हैं, धरती हो, धर घन नगर परिवार स्वर्ग नरक, जहां तक व्यवहार है, जो देखने सुनने में आता है, सब कहते हैं ये सबका मूल जो है वो मोह है। ऐसा विचार कर कहते हैं आप क्रोध न करो, किसी को व्यर्थ में दोष न दो। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ये लोग मोह रूपी रात्रि में सब सोते हैं, सोते समय अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं। इस तरह की वेदांतिक बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि जीव तो सब सोया हुआ है। जीव को तभी जागा जानना चाहिए जो संपूर्ण भोग विलासों से उसको वैराग्य हो जाए। और जब वैराग्य हो जाए तब क्या होगा? होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक हो जाता है ना, तो मोह रूपी अंधकार भाग जाता है, तब रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन कर्म से राम जी के चरणों में प्रेम होवे, यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ परमार्थ है। आप व्यथित ना हो, राम जी तो परम ब्रह्म हैं, वो अलख हैं, अभिगत हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, विकारों से रहित हैं। वेद उनका नेत नेत कहकर निरूपण करते हैं। वही कृपालु राम जी भक्त के लिए, भूमि के लिए, ब्राह्मण गौ देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिटते हैं। हे सखा, ऐसा समझकर मोह को त्याग दो और सिय रघु वीर चरण रत हो। सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार की कहते हैं भगवान के गुणगान को कहते कहते जो है सवेरा हो गया। प्रभु जागे। प्रात क्रिया करने के पश्चात उन्होंने बड़ का दूध मंगाया, लक्ष्मण जी की जटा बनाई, स्वयं की जटा बनाई, और तब सुमंत्र जी के नेत्रों में जल आ गया। उन्होंने जो महाराज दशरथ का समाचार, उनकी बातें उनको बताई कि ऐसे ऐसे महाराज दशरथ ने मुझे कहा था, अब कहिए मैं क्या करूं। प्रभु ने सुमंत्र जी को समझाया कि आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानते हैं। शिव दधीच राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे, बहुत से कष्ट सहकर भी धर्म को लोगों ने पकड़े रखा। वेद शास्त्र पुराणों में कहा गया, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। वो धर्म मुझे सहज रूप में मिला है तो मुझे तो उसका पालन करना चाहिए ना। आपसे क्या कहूं, आप पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों प्रकार से मेरा उन्हें विनती करना, मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करें।
आप भी मेरे पिता के समान हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, आपका सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के बारे में सोच ना करें। इस तरह प्रभु ने सुमंत जी को समझाया। लक्ष्मण जी कुछ कड़वी बात कही। प्रभु ने कहा बड़ा अनुचित है इसे, इस बात को पिता महाराज को न बताना। इसके बाद सुमंत जी ने कहा कि सीता जी को यदि वापस आप भेज दीजिए तो तब भी महाराज दशरथ को कुछ संतोष होगा। सीता जी को प्रभु और सुमंत्र जी समझाने लगे कि आप लौट जाओ सासू जी के पास, ससुर के पास, पितामह, जहां आपकी इच्छा हो। और फिर सीता जी ने एक ही बात कही कि प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी राहत छाह की मीछे की। हे प्रभु, आप तो करुणामय हैं, परम ज्ञानी हैं। जरा ये तो बताइए कि शरीर छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है? क्या सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है? चांदनी चंद्रमा को छोड़ सकती है? और फिर सीता जी ने सुमंत्र जी से कुछ बातें कही कि यहां मुझे सब प्रकार का सुख है, और यहां तक कह दिया कि बिना रघुनाथ के चरण कमलों की रज के मुझे स्वप्न में भी कहीं सुख की बात नहीं लगती है। मेरे प्राणनाथ मेरे साथ हैं, मेरे देवर मेरे साथ हैं, मुझे कोई कष्ट मार्ग में नहीं होगा। सुमंत जी समझ गए कोई जाने वाला उनके साथ नहीं है। बड़े दुखी हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। राम जी ने उनको बहुत समझाया। अनेक प्रकार से सुमंत जी ने प्रयास किया प्रभु को ले जाने का। राम जी ने उसका उत्तर दिया। और फिर राम लक्ष्मण और सीता जी को सिर नवाकर चले। रथ को हाँकते हैं, रथ नहीं चलता है। राम जी की ओर देखकर घोड़े हिनहिनाते हैं। कहते हैं जिसके और इस तरह श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। प्रभु गंगा के तट पर आए। अब भगवान गंगा जी के पार जाना चाहते हैं। बड़ा सुंदर दर्शन केवट प्रसंग है। मांगिए नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कह सब कही, मानुष करनी मूरी कछु अहई। प्रभु ने केवट से नाव मांगी, लेकिन आता नहीं है। वो बैठा हुआ है वहीं पर, हाथ पर हाथ धरे, और वहीं दूर से ही प्रभु से कहता है कि नहीं, आपके चरण कमलों में कुछ मर्म है, मैं आपके मर्म को जानता हूं। कहता आपके जो चरण कमलों की धूल है ना, सब लोग कहते हैं वो तो कोई मनुष्य बनाने वाली वो जड़ी है। कथा मुझे पता है, चरण की धूल को छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। ये मेरी नाव तो काठ की है। जब पत्थर स्त्री का रूप ले सकता है तो काठ की नाव तो ये मुनि की स्त्री अगर हो गई, मेरी नाव उड़ गई, मैं लुट जाऊंगा प्रभु। मेरी तो रोजी रोटी कमाने के लिए एक यही सहारा है। इसी नाव के मैं सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं प्रभु। दूसरा कोई धंधा मेरा नहीं है। यदि आप अवश्य पार जाना चाहते हैं, हाँ, तो हमारी एक शर्त है, वो मान लें। क्या? जो प्रभु पार अवश्य गा चाहऊ, मोहि पद पदुम पखारन कहू। यदि अवश्य आप जाना चाहते हैं, देखो प्रभु तो जाना ही है, लेकिन बात कैसे कर रहा है। यदि अवश्य आप जाना चाहते हैं तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने के लिए कहें, और आपके चरण कमल तो मैं धोऊंगा, पखारूंगा, नाव पर चढ़ाऊंगा, आपसे उतराई भी नहीं लूंगा। आगे कहता है कि हे राम जी, मुझे आपकी दुहाई, दशरथ जी की सौगंध, सच कहता हूं। लक्ष्मण जी, हाँ, लक्ष्मण जी थोड़े क्रोधित हो रहे हैं क्या? अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर भी मारे
जब तक आपके पैर न पखाड़ लूं तब तक मैं आपको पैर न गंगा जी के पार नहीं उतारूंगा। कहते लक्ष्मण जी, सीता जी सब खड़े खड़े एक टक देख रहे हैं कि अरे क्या बात क्या कर रहा है। यहां गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन कि केवट के प्रेम से भरे हुए ये अटपटे वचन प्रभु सुने तो कहते हैं जानकी जी और लक्ष्मण जी को और प्रभु देखकर बड़े जोर से हंसे। यही तो चाहता था केवट, मेरे प्रभु को देखा था कि पिछली रात्रि। आज प्रभु के नेत्रों में बड़े अश्रु है। सुमंत्र जी के साथ प्रभु की बड़ी ही दुखद बात हुई है, बड़े दुखी हैं प्रभु। जब से ये उपद्रव हुआ है तब से बड़े प्रभु दुखी हैं। वही रोवा पीटा, वही बिलाप कलाप चल रहा है। आज प्रभु के ओंठों पर मुस्कान देखना चाहता था। प्रभु हंसे। भगवान ने कहा, मुस्कुराकर प्रभु ने कहा कि ठीक है भाई, तुम वही करो जिसे तुम्हारी नाव न जाए। बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। देखो विलंब हो रहा है, हमें आगे की यात्रा करनी है, जल्दी पानी लाओ और पैर मेरे धोकर मुझे पार उतार दो। यहां गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर दर्शन, जो अखंड कोटि ब्रह्मांड के नायक भगवान राम स्वयं आज एक केवट जो विपन्न है, गरीब है, लेकिन प्रभु का निष्काम सेवक है, भक्त है, उसके सामने प्रभु किस तरह विनती कर रहे हैं। एक तरह से उसकी सारी बातों को प्रभु मानते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी का दर्शन कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। जिन प्रभु का नाम एक बार, सिर्फ एक बार स्मरण करने से मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। भवसागर इतना बड़ा था सागर। स्वी कृपाल केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोड़ा। वही कृपालु भगवान कहते, जिन्होंने जब 52 रूप में भगवान ने उतार लिया था, बड़े हुए थे तो कहते पूरे संसार को 3 पग में ही नाप लिया था। 2 पग में नाप लिया था प्रभु ने, 3 पग में संसार छोटा हो गया था। वही कृपाल भगवान राम गंगा जी पार उतरने के लिए केवट से इतना बड़ा एहसान, इतना बड़ा निहोरा ले रहे हैं। भगवान की ऐसी बात गंगा जी भी सुन रही हैं। कहते गंगा जी भी समझ गई, अरे ये साक्षात भगवान होकर और केवट से ऐसी सी बात कर रहे हैं। लेकिन पद नख निरख देव सरिहर सी, बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। लेकिन जब भगवान का चरण गंगा जी के समीप आया तो भगवान की पद नखों को जैसे देखा, पहचान गई। देवनदी गंगा जी बड़ी हर्षित हो गई। वो समझ गई कि ये तो प्रभु नर लीला कर रहे हैं ना। और उनका कहते गंगा जी का मोह नष्ट हो गया। जहां से उनका उद्गम हुआ उस स्थान को देखा, बड़ी हर्षित हो गई कि इधर केवट बड़ा प्रसन्नचित है। भगवान की आज्ञा पाकर पानी कठौता भरी ले आवा। कठौता में तुरंत पानी भर के लाया, अपनी पूरे परिवार को बुलाया और बड़े आनंद के साथ, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बड़े आनंद के साथ, बड़े उमड़ कर भगवान के चरण को पखाड़ रहा है, चरणोदक को ग्रहण कर रहा है, जल पी रहा है। देवता लोग फूल बरसा रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, कहते हैं आज इसके समान कोई नहीं है। भगवान के चरण को धोया, परिवार सहित जल को पिया, अपने पुरखों को तारा भवसागर से, और तब प्रभु को उस पार लेकर गया। भगवान नौका से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी की पंक्तियां, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुहु
लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुची यही नहीं कछु दीन्हा। भगवान खड़े हो गए गंगा जी की रेत में। केवट अब आकर भगवान को दंडवत, अभी तक दंडवत नहीं किया था। पहला तो उसका मिशन था, जो उसका उद्देश्य पूर्ति हो गया, भगवान के चरण को धो लिया। अब जाकर उसने दंडवत किया। बड़ा सुंदर आज एक भजन है, उसको हम लोग यहां गा लें, फिर कथा में आगे बढ़ें। केवट आज बड़ा सौभाग्यशाली है। गंगा मैया से कहता है कि हे गंगा मैया, आज तो मेरी नौका में कौन है? तीनों अखंड भुवन के मालिक जो हैं, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राम लक्ष्मण जी सीता जी हमारी नैया में आज हैं। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, हो गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया। टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मैया कौन खेवैया। मेरी नैया बीचे मझधार, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, हो गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले। दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले। अब आए हैं मेरे धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीता मैया, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम। बड़ा प्रसन्न है केवट, आज दंडवत किया प्रभु को। प्रभु जब केवट को देखे तो बड़े सकुचा गए। अरे इसने इतना कार्य किया, हमें पार उतारा, और इसको हमने कोई उतराई नहीं दी। भगवान ने, जानकी जी समझ गई। उन्होंने अपने मणि की मुंदरी जो थी वो निकाली। भगवान ने कहा कि कहे वो कृपाल लेहु उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। वो तो व्याकुल होकर भगवान ने कहा कि उतराई लो। अरे तो केवट व्याकुल होकर भगवान के चरणों को पकड़ लिया। कहता है प्रभु, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे तो दोष दुख दरिद्रता आज सब भाग गई। बहुत दिन तक हमने प्रभु मजदूरी की, लेकिन विधाता ने आज जो कुछ दिया है प्रभु, उसके मुकाबले कुछ नहीं है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। बड़ा सौभाग्यशाली है भगवान का निष्काम सेवक केवट, जो प्रभु के साक्षात दर्शन को पा रहा है। जिन प्रभु के दर्शन के लिए
मुनि लोग हजारों हजार वर्ष यत्न करते हैं, प्रभु की एक झलक नहीं पाते हैं। मनु शत्रुपा के रूप में महाराज दशरथ कौशल्या जी ने 23,000 वर्ष तप किया, प्रभु प्रकट हुए। आज प्रभु उनके यहाँ पुत्र रूप में आए हैं। आज निष्काम सेवक भक्त भगवान का केवट बड़ा सौभाग्यशाली है, प्रभु के दर्शन कह रहा है और कहता है प्रभु आज तो अब कुछ नहीं चाहिए, बस आपका अनुग्रह मिल गया, बस यही सब कुछ है। और भगवान का बड़ा प्रेमी है, कहता है हे प्रभु जब लौटना तो इसी रास्ते से जाना, जो कुछ आप प्रभु प्रसाद मुझे देंगे ना मैं उसको सिरोधार कर लूंगा। प्रभु यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन, जब भक्त भगवान से कुछ नहीं मांगता है, ऐसा निष्काम सेवक है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो प्रभु को देता है, लेता कुछ नहीं है। भगवान को सबसे प्रिय भगवान की भक्ति है, वो भक्ति भगवान ने केवट को दी। बड़ा सुंदर दर्शन। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन भगति बिमल बर देहि। भक्ति का वरदान देकर प्रभु ने उसको विदा किया। भगवान स्नान करके पार्थिव पूजा की। सीता जी ने गंगा जी को हाथ जोड़कर कहा, उनकी पूजा की, कहा कि मैं पति देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आऊंगी, आपकी पूजा करूंगी। सीता जी की बात सुनकर गंगा जी के जल में बड़ी निर्मल वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, तुम्हारा प्रभाव तो सारा जगत जानता है, आप एक बार कृपा दृष्टि किसी के ऊपर देख लें तो वो लोकपाल हो जाता है। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा में रहती हैं। आपने मुझे बड़ी जो विनती सुनाई है, मुझ पर आपने बहुत बड़ाई दी है, कृपा की है। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आप अपने प्राणनाथ देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटेंगी। सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गईं और तब प्रभु आगे की यात्रा पर चले। जब भगवान निषादराज को लौटने के लिए कहने लगे तो बड़े उसने दीन वचन कहा, हे प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा, जहां आप रुकेंगे वहां पर पर्णकुटी बनाकर फिर आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा करूंगा। भगवान ने उसको साथ लिया, प्रभु आगे चले। कहते उस दिन एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे भगवान ने निवास किया। लक्ष्मण जी निषादराज ने सारी व्यवस्था की। प्रातः काल का बड़ा सुंदर दर्शन। भगवान प्रातः काल उठे, सब क्रियाएं करके भगवान आ गए तीर्थों के राजा प्रयाग पर। कहते हैं बड़ा सुंदर तीर्थराज प्रयाग का यहाँ पर उनकी महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन है। प्रभु जो है तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करते हुए, गोस्वामी जी का यहाँ बड़ा सुंदर दर्शन कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा को कौन बखान सकता है। ऐसे तीर्थराज का दर्शन करके प्रभु ने बड़ा सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी के, लक्ष्मण जी को, निषादराज को तीर्थराज की महिमा भगवान ने कहकर सुनाई। करी प्रणाम देखत बन भागा, कहत महात्म अति अनुरागा। भगवान बड़े प्रेम के साथ तीर्थराज की महिमा कह रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। वन को, बगीचों को प्रभु देखते हुए आकर त्रिवेणी का दर्शन किया भगवान ने और वहां पर स्नान किया, शिव जी की पूजा की। इसके पश्चात भगवान भारद्वाज जी के आश्रम में आए। जैसे मुनिवर को उन्होंने दंडवत किया, मुनिवर ने उठाकर हृदय से लगा लिया। आज मुनिवर तो कहते उन्होंने ब्रह्मानंद की राशि प्राप्त की। भारद्वाज जी ने प्रभु को आशीर्वाद दिया। हृदय में आज इतना आनंद है कि कहते मानो समस्त पुण्यों के फल मेरे नेत्रों के सामने लाकर खड़ा कर दिए। कुशल प्रश्न पूछा, भगवान को कंदमूल फल दिया उन्होंने, प्रभु खाए और बड़ी रुचि के साथ प्रभु सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ फलों को खाया। भगवान थकावट से दूर हुए थे, यहाँ दर्शन है। भारद्वाज जी अब कुछ कहेंगे प्रभु से। बड़ी सुंदर कोमल बात कही, बड़ी वेदांतिक, बड़ी अच्छी बात। क्या? आज सुफल तप तीरथ त्यागू,
आज सुफल जप जोग बिरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुमहि अवलोकत आजू, राम तुमहि। हे राम, कहते आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप करना, मेरा तीर्थ सेवन, मेरा त्याग सब सफल हो गया, मेरा जप योग वैराग्य सब सफल हो गया, मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय आज सफल हो गया। कहते अगर लाभ की कोई सीमा हो, सुख की सीमा क्या है? प्रभु के दर्शन की सुख सीमा है बस, और कुछ नहीं। और आगे की पंक्तियां बड़ी सुंदर। आज भारद्वाज जी ने एक भक्त भगवान से उस सर्वोत्तम फल की याचना कर रहा है। क्या? अब करी कृपा देहु बरेहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। हे प्रभु, अब तो कृपा करके ये मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो, सहज प्रेम हो। ऐसा भगवान के चरणों में प्रेम मांगा। और कहते हैं जब तक प्रभु कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य प्रभु आपका दास न हो जाए, करोड़ों उपाय करके स्वप्न में भी सुख नहीं पाता है। मुनि की बात सुनकर भगवान भाव से, भक्ति से बड़े आनंदित हो गए प्रभु। और तब प्रभु ने, कहते हैं भारद्वाज जी का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से सबको सुनाया। प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही, हे मुनिवर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है, वही सब गुणों का घर है। मुनि रघुबीर परस्पर नवही, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। कहते हैं कि मुनिवर और प्रभु आपस में इतना प्रेम, इतनी दोनों में विनम्रता, अनिर्वचनीय सुख प्राप्त हो रहा है। जब तीर्थराज प्रयाग के निवासियों को पता चला कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी आए हुए हैं, तो वहां पर कहते सब ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध उदासी सब महाराज दशरथ के पुत्रों को देखने आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया, सब नेत्रों का लाभ पाकर बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, आशीर्वाद दिया। राम जी की सौंदर्यता का सराहना करते सब लौटे। कहते प्रभु ने उस रात्रि वहीं भारद्वाज जी के आश्रम में विश्राम किया। राम कीन्ह विश्राम निशि प्रात नहाई प्रयाग, प्रात प्रयाग नहाई, और चले सहित श्री लखन जन मुदित मुनि शिरनाय। भगवान ने उस रात्रि वहीं पर विश्राम किया। आइए इस 5वें दिवस की कथा को आज यहीं विराम देते हैं और अंत में भगवान का नाम लेते हुए कथा को आज विराम देते हैं। कल की चर्चा कल। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब देवतन की जय। अपने माता पिता की जय। बोलो पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव।